इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारे पास मॉडुलस, एंड थर्ड टॉपिक रहेगा हमारे पास ठीक है लॉग। तो मैं इस चैप्टर के अंदर ठीक है बेसिकली केवल 3 चीजें पढ़नी है। पहली इनइक्वालिटी, मॉड और लॉग। ठीक है, तो हम लोग इन तीन चीजों के बारे में करेंगे डिस्कस। तो शुरुआत करेंगे हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा रहेगा इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो बात करते हैं इनइक्वालिटीज की। ठीक है, देखो इनइक्वालिटीज पे जाने से पहले है ना कुछ चीजें देख लो जो कि आप बचपन में पढ़ते आए हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो भी नंबर्स हमारे पास कैसे होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 आपको पढ़ा होगा। इन सब नंबर्स को बोलते हैं क्या हम लोग, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से करते हैं डिनोट। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से करते हैं डिनोट। सेकेंड, आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, इसमें जीरो भी काउंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर जो होते हैं दीज आर नोन एज होल नंबर, नेचुरल नंबर, और साथ में इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, दीज आर नोन एज होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से करते हैं डिनोट। थर्ड आते हैं हमारे पास क्या, जैसे कि -5 -3 1 2 -8 0। ठीक है, इस टाइप के नंबर। तो इस टाइप के नंबर ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, दीज आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को आप करते हो आई से या फिर जेड से डिनोट। ठीक है, चाहे आई लिख लो चाहे जेड लिख लो, बात एक ही है। तो इंटीजर्स को करते हैं हम लोग आई से या फिर जेड से डिनोट। इसके बाद फिर आते हैं आपके पास रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हो रिप्रेजेंट। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, दीज नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को करते हैं डिनोट हम लोग क्यू से। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग करते हैं डिनोट क्यू से। ठीक है, रैशनल नंबर के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास। ठीक है, वो होती है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, आप कुछ भी ले लो। ठीक है, जो भी नंबर जानते हो आप, ठीक है, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। जैसे कि √3 √4 √3 √5 2 1.1। ठीक है, 9 10 कुछ भी ले लो। ठीक है, सब कुछ रियल नंबर है। रियल नंबर को करते हैं डिनोट हम लोग आर से। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग आर से करते हैं डिनोट। ठीक है, इस प्रकार से ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पढ़ेंगे आपने, और ये उनके नोटेशंस। एक और होता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। जैसे कि 2 3 5 7। ठीक है, 11, दीज आर नोन एज प्राइम नंबर। एक बात समझ ले, ठीक है, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे उनको बोलेंगे कंपोजिट, सिवाय 1 के। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, इतना लिखो पहले, फिर करते हैं आगे।
और ये सभी लोग के कैमरे ऑन होने चाहिए भाई, है ना। जो लोग कैमरा ऑफ करे बैठे हैं, है ना, सबके कैमरे जो है चाहिए ऑन। किसी का भी कैमरा ऑफ ना हो, ठीक है। ये 2 लोग बैठे हैं अभी कैमरा ऑफ करके, है ना। इतना पहले देखें, फिर करते हैं आगे। हो गया। ठीक है, अब देखो। देखो, अब हमारे पास ना किसी भी नंबर, जैसे कि आपको, जैसे कि अब तक क्या करते थे ना, अब तक जो क्वेश्चन करते थे, ठीक है, उसमें हम लोग x इक्वल टू जैसे कि निकालना होता था, जैसे किसी ने बोला 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, सीधे हम लोग निकाल लेते थे x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू आंसर, ठीक है। अभी क्या होगा, हमारा सिर्फ एक आंसर नहीं आएगा, तो इसमें हम लोग एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल। तो क्या होता है वो ना, ये आप देख लो। तो पहला होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखो जैसे कि हमने, आपको पता होगा, जैसे कि ये होती है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। ऐसे नंबर लिखे होते हैं 0 1 2 3, है ना, 4, इस प्रकार से -1 -2 -3, ठीक है। ये होती है आपकी नंबर लाइन, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्लास 10th में, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अब मान लो नंबर लाइन पे आपको कोई नंबर करना है रिप्रेजेंट, जो कि 2 से लेके 5 तक हो, ठीक है, ठीक है। एक नंबर करना है रिप्रेजेंट जो कि आपका 2 से लेके 5 तक हो, तो कैसे करेंगे। अब वैसे फर्स्ट चीज आती है कि 2 से लेके 5 तक हो और कुछ इस प्रकार से लिखा हो। तो यहाँ मान लो कि 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे आपको बोला गया एक नंबर है, ठीक है, 2 से लेके 5, मान लो कि नंबर x है,
जिसकी वैल्यू समथिंग कुछ 2,5 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर कहीं पे एक नंबर x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से लिखी होती है, उसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो x होगा उसका वैल्यू 2 से लेके 5 तक होगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका नंबर x होगा उसका वैल्यू जो होगा वो 2 से लेके 5 तक होगा। अब 2 से लेके 5 का मीनिंग क्या है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 सारे के सारे नंबर कहाँ तक, 5 तक। ये सारे आपके आंसर्स हैं। अगर हमने बोला एक नंबर x है जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू जो होगी वो 2 से लेके और 5 तक सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। मतलब 2 आएगा, 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा। तो इसको हम लोग नंबर लाइन, अगर कोई बोलता है इसको नंबर लाइन बनाओ, 2 मार्क किया, 5 मार्क किया और एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंट। अगर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है कि x जो होगा वो 2 से लेके 5 होगा और हमारे आंसर में 2 और 5 दोनों काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अगर हमने कहीं पे ऐसा लिखा है कि एक नंबर x है जिसकी वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, इसका मीनिंग क्या होता है, x जो होगा वो 2 से लेके 5 तक होगा और आंसर में हमारे 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, दोनों ही आंसर में भी आएंगे। जैसे कि 2 आएगा आंसर में, 2.1, 2.2, 2.3। आप देखो, है ना। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट तरीका क्या होता है, नेक्स्ट अगला बोलते हैं इसको हम लोग ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, इसे हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो अगर हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर हम लोग नंबर्स पर छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो छोटे वाले ब्रैकेट को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग भी देखो वही होता है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका मीनिंग भी सेम है कि x की वैल्यू जो होगी वो 2 से लेके और 5 तक होगी। x की जो वैल्यू होगी वो 2 से लेके और 5 तक होगी, मतलब 2.1, 2.2, 2.3। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है, और वो अंतर क्या है, देखो इस वाले आंसर का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक होगी और 2 और 5 भी आंसर में आएंगे, 2 और 5 भी आंसर में आएंगे। अगर हमने कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 2 से लेके 5 होगी मगर 2 और 5 आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है ओपन ब्रैकेट यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट यूज किया है, इसका मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू जो होगी वो 2 से लेके और 5 तक होगी, मगर ना 2 कंसिडर करना है और ना 5 कंसिडर करना है। जो एंडिंग में वैल्यू लिखी हुई है वो कंसिडर नहीं करनी है, सिर्फ बीच वाली वैल्यू ही हमें कंसिडर करनी है। बात क्लियर आपको। इसका मीनिंग क्या है, 2 से लेके 5 तक की सारी वैल्यू काउंट होंगी मगर 2 और 5 काउंट नहीं करने हैं, 2 और 5 काउंट नहीं करने हैं। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, 2 से लेके 5 और यहाँ पे एक हल्का सा गोला मार देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 और 5 आंसर में काउंट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा गोला मारते हैं नंबर लाइन पे, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वाला जो नंबर है ना वो आंसर में काउंट नहीं हो रहा है, ना 2 आंसर में काउंट है ना 5 आंसर में काउंट है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से छोटा वाला ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर 2 से लेके 5 तक आंसर है, 2 और 5 आंसर में काउंट नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो, 2.1 से लेके 4.9। किसी के मन में ख्याल आ रहा है क्या ऐसा, किसी के मन में से ख्याल आया क्या कि सर अगर 2 से लेके 5 तक आंसर लिखने हैं, 2 और 5 आंसर में नहीं काउंट हो रहा है, तो ठीक है ऐसे लिख लो 2.1 से लेके 4.9 तक। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, 2 से लेके और 5 तक के सारे आंसर काउंट होंगे, बस केवल 2 और 5 काउंट नहीं होगा। अब बताओ यार 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, आप सोचोगे 2.1, नहीं है, 2 से बड़ी वैल्यू 2.1 नहीं होती है। देखो अगर बात करें 2.1 तो बहुत बड़ी हो गई, देखो 2.01, देखो वो तो 2.1 से भी कम होता है, 2.001, 2.0001। ठीक है, इस प्रकार से आप 2.00001, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या है 2 से बिल्कुल पास में है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जब हम बोलते हैं कि x की वैल्यू 2 से लेकर 5 के बीच में है, 2 और 5 कंसीडर नहीं होंगे, तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं होने वाला। ठीक है,
किसी को लग रहा हो कि 2 से बाद अगला नंबर 2.1 होगा, नहीं होगा। 2 से जस्ट बाद नंबर कौन सा आएगा? 2 से जस्ट बाद नंबर जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा 2.000, बहुत सारे जीरो लगा लो, ठीक है, 10-20 लाख जीरो लगा लो और फिर बोल लिखो, ये होगा 2 से जस्ट बड़ा नंबर, है ना, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है हम लोग। सबको समझ में आ गया क्लोज क्या है, ओपन क्या है। एक हमारे पास थर्ड और होता है, जैसे किसी ने बोला कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, किसी ने कर्ली ब्रैकेट लगा के और 2,5 लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखते हो 2,5, इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू जो होगी वो इस बार सिर्फ 2 होगी और 5 होगी। मतलब इस बार कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि 20 के हमें कोई आंसर काउंट नहीं करने हैं, 20 के कोई भी आंसर नहीं काउंट करने हैं, तो x इक्वल टू सिर्फ 2 आएगा और सिर्फ 5 आएगा, बस दो आंसर, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा होने का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू सिर्फ 2 होगी और सिर्फ 5 होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी। सभी लोग को समझ में आ गया है इन तीनों ब्रैकेट का अलग अलग यूज क्या है। अगर हमने बड़ा वाला ब्रैकेट यूज किया है जिसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक के 20 की भी वैल्यू काउंट होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यू काउंट होंगी और ये दोनों भी आंसर में काउंट होंगे। इसका मीनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यू काउंट होंगी, मगर एंडिंग वाले आंसर में काउंट नहीं होंगे, जिनके हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है, वो दोनों आंसर में काउंट नहीं होंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है, बस सिर्फ और सिर्फ ये काउंट होगा और ये काउंट होगा, इसके अलावा आंसर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इतना लिखो।
हाँ भाई, तो लिख लिया आपने? ठीक है, सभी लोग की बात क्लियर है? ठीक है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, और कर्ली ब्रैकेट क्या है? ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपसे बोलता है, ठीक है, आपको मालूम होगा, इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। किसी ने कहा ऐसे लगा दिया तो लेस और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ा होगा लेस ग्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेस देन, दिस इज नोन एज ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं लेस और इक्वल टू, इस डंडे का मतलब होता है इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, अब जैसे कि आपसे बोलता है कि x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है ना? किसी ने आपसे बोला x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है, इसको करो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ठीक है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, इसको करो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे? सिंपल सा काम है, या 1 2 3 4। ठीक है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, देखो 3 ये लिखा हुआ है, 3 से बड़ी वैल्यू देखो सारी इस तरफ आएंगी, है ना? x की वैल्यू 3 से बड़ी है, देखो 3 से बड़ी सारी की सारी वैल्यू इस तरफ आएंगी। x क्या बोला गया? 3 से बड़ा, क्या हमारे आंसर में 3 काउंट होगा? बिल्कुल नहीं। x क्या बोला गया? 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 पे इक्वल तो लगा नहीं है, अगर ये लगा होता तो बोलते हम लोग 3 इक्वल है। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी मतलब 3 पे क्या लगा देंगे? ऐसे गोला मार देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग हॉलो। ठीक है, इस गोले मारने को बोलते हैं हम लोग 3 पे कर देंगे हॉलो, तो 3 पे हमने एक हॉलो कर दिया। इसका मीनिंग क्या है कि x जो होगा, ये साइन होता है, ठीक है, इस प्रकार से, दिस साइन इज नोन एज बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 3 से लेके और इन्फिनिटी। 3 पे आएगा ओपन साइन, 3 पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 3 हमारे पास देखो आंसर में काउंट नहीं हो रहा है। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 3 तो आंसर में आ नहीं रहा है, और जो चीज आंसर में नहीं आती है उस पर आता है ओपन, इसलिए यहाँ पे जाएगा ओपन। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन आता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इन्फिनिटी जो है कहाँ खत्म होता है। एक क्लोज तो लगाते हैं जब कोई वैल्यू खत्म हो रही हो, ठीक है, कि भाई यहाँ शुरू हो रही, यहाँ खत्म हो रही है। अब इन्फिनिटी मालूम आपको इन्फिनिटी कितना होता है? किसी को नहीं मालूम कि इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ओवर। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू का सिंपल मीनिंग वही है जो आपका इक्वल टू का होता है। आप करते थे ना x इक्वल टू 5, लेकिन वहां पे केवल एक आंसर था, तो वहां पे इसलिए इक्वल टू लिख देते थे। यहाँ पे क्या पूरा एक इंटरवल आया, जैसे कि 3 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 3 3.1 3.2 4 4.1 100 1000। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आए हैं, तो इसको हम लोग फिर इस प्रकार से लिखते हैं x बिलोंग्स टू। ठीक है, दिस साइन इज नोन एज बिलोंग्स टू, मतलब एक तरीके से वही होता है जो कि आपका इक्वल टू का मीनिंग है। ठीक है, मतलब में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और देख लो ना, एक आधे और देख लो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर ये ऐसे बोला गया होता x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ठीक है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो कैसे होता? देखो यहाँ पे कहीं 3 होता, 2 1, ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 3 है, या फिर 3 से बड़ी है। देखो इस बार इक्वल का साइन भी आ गया है, x की वैल्यू या तो 3 होगी, या फिर क्या होगी? 3 से बड़ी होगी, ग्रेटर लगा हुआ है, या तो 3 से बड़ी होगी। x की वैल्यू कितनी है? 3 या फिर 3 से बड़ी। 3 से बड़ी वैल्यू सारी की सारी उस तरफ आएंगी, छोटी वैल्यू सारी इस तरफ आएंगी। हमें क्या करना है? 3 या फिर 3 से बड़ी वैल्यू करनी है, 3 से बड़ी वैल्यू सारी इस तरफ काउंट हो जाएंगी, और देखो 3 पे इक्वल लगा हुआ है, मतलब 3 भी आंसर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा? 3 से इन्फिनिटी। अब 3 पे क्या आएगा? देखो 3 पे इक्वल लगा हुआ है, मतलब x इक्वल टू 3 भी हमारे आंसर में काउंट हो रहा है, और अगर x इक्वल टू 3 आंसर में काउंट हो रहा है तो यहाँ पे आएगा 4। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ही रहेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ही रहेगा। अच्छा मान लो कोई बोलता है ऐसे करके, ठीक है, कि x की वैल्यू 2 से लेके और 5 है, 2 पे कर दिया उसने ओपन, 5 पे कर दिया क्लोज,
इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो गया, ठीक है। ये कि बचपन में पढ़ते थे अगर छोटा वाला ब्रैकेट खुला हुआ है तो बंद भी छोटा वाला ब्रैकेट ही होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हमने कहीं ऐसा लिखा हुआ है x की वैल्यू 2, 5, यहाँ पे लगाया छोटा वाला ब्रैकेट, यहाँ पे लगाया बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका मीनिंग क्या होगा कि x की वैल्यू जो होगी वो अभी भी 2 से लेके और 5 ही होगी। x की वैल्यू अभी भी 2 से लेके 5 होगी, मगर 2 जो होगा वो आंसर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओपन ब्रैकेट मतलब आंसर में कंसीडर नहीं करना है। 2 आंसर में कंसीडर नहीं होगा, मगर 5 जो होगा वो आंसर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिख रहे हैं हम, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 2 से लेके 5 है, 2 आंसर में कंसीडर नहीं होगा, मगर 5 पे लगा हुआ है क्लोज, तो 5 जो है आंसर में कंसीडर होगा। अगर इसको आपको बनाना है नंबर लाइन पे तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, 2, 3, 4, 5, 2 से लेके 5, 2 पे क्या है, ओपन है, फॉलो कर दिया, और यहाँ पे कर दिया सॉलिड। ठीक है, ठीक है, क्लोज वाले को बोलते हैं हम लोग सॉलिड, और ओपन वाले को बोलते हैं हॉलो। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे ओपन तो वहां पे लगाएंगे, ओपन पे लगाते हैं हॉलो, और क्लोज वाले पे आता है सॉलिड। सॉलिड मतलब वहां पे कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, एक डॉट है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड। लिख लिया। ठीक है, और देखो जरा एग्जाम्पल। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। कुछ लोग तो हालांकि पहले से पढ़े बैठे हैं, जो लोग नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सक्षम, विधि, और ये एक बच्ची और है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ठीक है, बाकी आप लोग पहले पढ़ चुके हो शायद, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। वेदांत, अथर्व, कृष्ण, आप पढ़े हो क्या, आप पढ़े हो, ये नहीं पढ़े हो, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, शिवांक, बालक, आप पढ़ चुके हो शायद, आपको तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत। चलो, अब देखो। ठीक है, अब जैसे किसी ने बोला है ना कि x इज लेस देन 2, अब ये कैसे बनेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे है,
1 मान लो यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा। अब क्या बोला गया, x इज लेस देन 2, ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, एक नंबर x है जो कैसा होगा, 2 से कम होगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू जो होगा x वो 2 से कम है। अब x अगर 2 से कम है तो कैसे बनेगा, देखो ये 2 है, अब x की वैल्यू क्या है, 2 से कम है, अब 2 से कम वैल्यू किधर मिलेंगी, देखो 2 से कम वैल्यू सारी सारी इधर मिलेंगी, इस तरफ जो होंगी 2 से कम वैल्यू होंगी, उस तरफ 2 से बड़ी वैल्यू होंगी। हमें कौन चाहिए, क्या बोला गया, x की वैल्यू कम होनी चाहिए 2 से, x की वैल्यू कम होनी चाहिए 2 से, ये आ गया हमारा आंसर। कितना आया, ये होगा माइनस इंफिनिटी, इधर होगा प्लस इंफिनिटी। कितना आंसर आ गया, देखो कहाँ से शुरू हुआ x, तो इस प्रकार से x आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक गए हैं, 2 तक। माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन रहेगा 2। अब लोग क्या हमारा 2 आंसर में कंसीडर हो रहा है, देखो 2 हमारे पास आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है, तो 2 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, क्या बोला गया, x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए, 2 नहीं लेनी है, ठीक है, 2 से कम वैल्यू लेनी है, 2 पे क्या लगाएंगे, ओपन। और ये बात यहाँ से मालूम पड़ रही है, 2 पे हमने हॉलो का यूज किया है, मतलब 2 कंसीडर नहीं होगा, तो 2 पे आ जाएगा ओपन पैक, ठीक है। एक और देख लो, हमने बोला x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1, ठीक है, x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है, ये 1, ये 0, ये 2। तो एक नंबर x कुछ इस प्रकार से है कि x की वैल्यू 1 से कम है, देखो 1 यहाँ पे है, 1 से कम है, 1 से कम सारी वैल्यू इस तरफ होंगी। अब देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, x की वैल्यू 1 से कम है, देखो यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, मतलब 1 भी हमारे पास आंसर में काउंट होगा। 1 पे क्या लगाएंगे, सॉलिड, 1 पे क्या लगाएंगे, सॉलिड, ठीक है, जहाँ पे हॉलो नहीं होगा वहां पे सॉलिड होगा, ठीक है, जहाँ पे हॉलो नहीं होगा वहां पे होगा सॉलिड। तो 1 x की वैल्यू क्या है, 1 या फिर 1 से कम है, तो 1 है, 1 आंसर में कंसीडर हो रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, सीधे माइनस इंफिनिटी से लेके 1। अब देखो 1 पे लगा हुआ है इक्वल, मतलब 1 आंसर में कंसीडर हो रहा है, और जो चीज आंसर में कंसीडर होगी वहां पे आ जाएगा क्लोज, ठीक है, अगर कोई वैल्यू आंसर में कंसीडर हो रही है तो वहां पे आ जाएगा क्लोज, क्योंकि 1 पे लगा हुआ है इक्वल का साइन। ठीक है, लिख लिया आपने, चलो ठीक है, अब देखते हैं और, है ना, ये सारी चीजें समझ लो, ठीक है, अब ये सारी चीजें आगे काम आएंगी, ठीक है ना, अब आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ये सारी सारी चीजें काम आएंगी। अब देखो
है ना। अब मान लो कभी ऐसा बोल दे, ठीक है, कि एक नंबर x ऐसा है जो कुछ इस प्रकार का है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसको अगर आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? देख, मार्क कर दें पॉइंट। यहाँ मान लो 1 है, 2, 3 और 4, ठीक है। एक नंबर x ऐसा है जो 2 से लेके 4 है, तो मैं 2 से लेके 4 तक एक लाइन खींच दी। अब चेक करो 2 पे क्या इक्वल का साइन लगा हुआ है? चेक करो, क्या 2 पे इक्वल का साइन है? इक्वल का साइन है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या? सिंपल एक डॉट, ठीक है। सॉलिड का मीनिंग क्या होता है? सिंपल एक डॉट, ठीक है। क्या चेक करो, क्या 4 पे इक्वल का साइन लगा हुआ है? देखो 4 पे भी लगा हुआ है इक्वल का साइन, मतलब 4 पे क्या आ जाएगा? एक सॉलिड। तो आंसर कितना आ गया? देखो 2 से शुरू हो रहे हैं और 4 तक जा रहे हैं, 2 से शुरू हो रहे हैं और 4 तक जा रहे हैं। चेक करो, क्या 2 और 4 आंसर में कंसीडर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो 2 भी आंसर में कंसीडर है और 4 भी आंसर में कंसीडर है, और कोई चीज अगर आंसर में कंसीडर है तो उस पर आ जाएगा क्लोज, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, इसका मीनिंग क्या था? कि x की वैल्यू अभी भी 2 से लेके 4 ही रहेगी, 2 से लेके 4। मगर 2 देखो आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है। देखो 2 पे हमने इक्वल का यूज नहीं किया है, मतलब 2 आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है, 2 पे लगा लेंगे ऐसे एक फॉलो। 4 पे लगा हुआ है इक्वल, मतलब 4 आंसर में कंसीडर हो रहा है, तो 4 पे आ जाएगा हमारे पास सॉलिड। जिसको अगर हमें लिखना हो कैसे लिखेंगे? 2 से लेके 4, 2 आंसर में कंसीडर नहीं है, 2 पे हॉलो है मतलब ओपन, 4 पे लगा है इक्वल मतलब 4 आंसर में कंसीडर है, तो 4 पे जाएगा क्लोज। हो गया? अब देखो यार, देखो आप ना एक ओपन को और एक क्लोज को साथ में यूज कर सकते हो, मगर कभी ऐसा मत लिखना, ठीक है ना। ऐसे कभी लिख नहीं पाओगे, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसे लिख लिया मानो बड़ा, है ना, इस बात का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। इस बात का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है ना। कभी ऐसे मत लिख देना, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट अगर आएगा तो उसके अंदर एक एक एलिमेंट इंडिविजुअली मतलब होता है उसका, और कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा? शुरू भी कर्ली से ही होगा, खत्म भी कर्ली पे ही होगा। हाँ, छोटे और बड़े वाले ब्रैकेट वो कहीं से शुरू करो, किसी पे खत्म करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वैल्यू कंसीडर होगा उस पे आएगा क्लोज, जो वैल्यू कंसीडर नहीं होगा आंसर में उस पे आएगा ओपन। आई होप आपको ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, अब देखो 4 और 6 में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? सबको मालूम है 4 और 6 में जो है 6 बड़ा होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ कौन बड़ा है? अब कौन बड़ा है? तो अब जो है -4 बड़ा होगा। क्या मालूम पड़ा? अगर हम लोग कभी भी ना दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इन इक्वालिटी का साइन जो होता है ना वो रिवर्स हो जाता है। तो क्योंकि 4 और 6 में कौन बड़ा था? 6 बड़ा था।
हमने दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया। देखो इनइक्वालिटी पहले देखो इस तरफ थी, इसका मुंह इस तरफ खुल रहा था। देखो जैसे ही दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया, इसका मुंह उस तरफ खुलने लगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो होता है ना, ये रिवर्स कर जाता है। जैसे कि बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, -2 और 1 में 1 बड़ा है, -2 और 1 में 1 बड़ा है। लेकिन जैसे ही आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब देखो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई। ठीक है, तो जब भी आप ना दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। सबको बात समझ में आ गई है? कभी भी ना अगर आप कभी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। हो गया? ठीक है, अब देखो, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो बचपन से लेके आज तक क्वेश्चन करते आए हो। ठीक है, जैसे कि इसने बोला 2x - 3 = 5, तो बड़े आराम से सॉल्व कर लेते थे कैसे। ठीक है, इस प्रकार से x = 4 आंसर निकाल लिया करते थे आप तो, ऐसे करते थे ना। अब देखो इसको बोलते थे इक्वालिटी। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन यूज हो रहा है। ठीक है, अब जो हम लोग करेंगे उसमें उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, इक्वल का साइन यूज नहीं होगा। हम बोलेंगे 2x - 3 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस बार क्या होगा, इक्वल यूज नहीं होगा बल्कि ग्रेटर और लेस यूज होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो प्रोसेस अभी भी सेम ही है ना, प्रोसेस जो है अभी भी सेम ही है। ये 3 उस तरफ जाएगा, तो 5 और 3 8, 2 और 8 काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज ग्रेटर देन 4। अब x इज ग्रेटर देन कैसे बनाएंगे, देखो ये 4 बनाया हमने, x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। देखो 4 आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है, तो 4 पे जाएगा होलो। कितना आंसर आ जाएगा फाइनली, 4 से लेके और इंफिनिटी। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कितनी है, 4 से बड़ी है, तो 4 से लेके इंफिनिटी। चलो है ना, एक क्वेश्चन करके देखो तुम।
तो क्या आंसर आएगा इसका? ये 4 से इंफिनिटी कैसे तुम्हारा आंसर आ गया? हाँ, जो नए बच्चे आए हैं, ठीक है, आपका आंसर आ जाए तो आपको मैसेज करना होता है, ठीक है, कि हमारा ये आंसर आया है। ना बैठे मत रहा करो, ठीक है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 4। ना बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3x इज लेस देन 12, 3 से काट दो, x इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4 मतलब यहाँ 4 होगा, x की वैल्यू 4 से कम है, 4 पे इक्वल टू आ नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे रहेगा हॉलो, माइनस इंफिनिटी से 4, क्योंकि 4 पे इक्वल नहीं है तो इसीलिए ओपन। बोलो, सभी लोग को बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल आसान आसान है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट ये है ना, इसमें कुछ खास दम है नहीं। ठीक है, चलो, है ना, फिर आप इतना रिवाइज करके आओ, फिर हम लोग कल करते हैं, ठीक है। चलो।